اللهم वफ़्क़ इख़वानना फ़ी पाकिस्तान اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه वसल्लम اللهم इस नौजवान की तस्वीर देखें। फैसलाबाद का सपूत पायलट कामरान भट्टी मसीह वल्द बशीर आलम भट्टी मसीह और ये 462 गावबे ईसा नगरी समुद्री से इसका ताल्लुक है, जिसने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद गवर्नमेंट कोतवाली हायर स्कूल से हासिल की। और इसकी जो वालदा हैं शहनाज बीबी, वो अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ नर्स थे और इनकी 2 बहनें हैं जो कि लेडी डॉक्टर हैं अलाइड हॉस्पिटल के अंदर। फ़ख्रे पाकिस्तान ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह, सलाम है इस बहादुर माँ के बहादुर बेटे के ऊपर। वो हीरो है जिसने इंडिया के राजौरी एयरबेस कैंप को तबाह कर दिया था कल रात, और ये वापस आया इस मुस्कुराहट के साथ। और जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान में रहने वाले हर मजहब, नस्ल और फिरके के लोगों ने मिलकर उस मुश्किल का मुकाबला किया और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। कहा था मत करो, मत मजबूर करो। आपको ये लगा कि बॉलीवुड की मूवी है जिसमें सिर्फ कहा ही जाता है, हकीकत वक्त किया तो जाता नहीं है। नहीं, ये मूवी नहीं है। यहाँ कहा जाता है, यहाँ हम कहते कम है, करते ज्यादा है। हमारे थोड़े कहे को ज्यादा समझा करें, इसलिए कि हर दिल की आवाज है। इस जबान की आवाज नहीं है, दिल की आवाज है, और वो आवाज है पाकिस्तान। लड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ भी वी हैव गॉट। भाई मैं आपको इस तरह कहूँ, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार, हम जो है वो लोग भाई गजा में अल्लाह दे देता है ना ईमान। फिर जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है तो अल्लाह ईमान दे देता है। आप निहत्ते बच्चों को तो, निहत्ती माओं को तो आप जो है वो दुनिया मिलकर सरनीगू नहीं कर सकी, उसको सरेंडर नहीं करवा सकी। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये धमकियाँ, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत के पास अभी लूज करने के लिए बहुत कुछ है। ये नरेंद्र मोदी, ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो वो करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है, ये हमारा ईमान है कि भाई आप किसी को मौत से डराते हो, और मौत ही अगर हमें अजीज हो जाए तो क्या करोगे भाई? अब भाई हमें तो सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर मैं बिल्कुल वज़ीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूँ कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। वो अंधी लगी हुई है कि आप भाई सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में आप कर रहे हो। मैं ये भी कहता हूँ भाई हर दहशतगर्दी पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई फलां जगह पे जो है वो फलां जगह पे ये वाक़या, हमें कहें इंडिया ने फलां जगह पे ये हमला किया है, हमारे लोग मारे हैं, बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इंडिया कर रहा है सारा, एविडेंसेस के साथ हैं। हमने कराची में भुगता है चीज़ें। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इनका महाज ख़त्म हुआ है। हमें पता है कि रॉ जो है वो 23 सालों से 25 सालों से वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। ये अल्लाह ने हमसे ये वाला काम कराया, ये भी कराची का महाज बंद हुआ है। तो बिल्कुल इंडियन ये तो ट्रेड व्रेड तो यार कोई चीज़ ही नहीं बेचती। हम अभी उससे ज़्यादा हमने बड़े वेन्यूज़ निकाले हमारे लिए। इस क्राइसिस ने और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, इस क्राइसिस ने हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। तो एज़ फार एज इंडियाज़ की ये क्राइसिस कंसर्न, मैं बिल्कुल उर्दू में कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे और उसको जो है वो ये करे, और उसके बाद जो है वो फिर वो रिस्पांस देखे। और उसकी बॉटम लाइन ये है कि यार आप पूरी दुनिया मिलकर, पूरी सुपर पावर मिलकर, आप एक फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे को तो आप सरेंडर कर नहीं सके हो। आप हमें सरेंडर करोगे, आप हमें जो है सरनीगू करोगे, आप हम पर फतह हासिल करोगे। गॉन आर द डेज। भाई ये मुसलमान मुल्क है,
ये सबको जन्नत में जाने का शौक है, और जन्नत में जो है वो जिंदा तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए मरना ज़रूरी है। मरे बगैर आज तक कोई जन्नत में गया नहीं है, और हम जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं। बेटा हल्का नहीं लेना, पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इस धरती से कोई मिटा नहीं। फौज, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। तालियां बजाओ जरा हमारे फौजी भाइयों के लिए। ये वो मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं और उनकी इज्जतें हमेशा बरकरार रहती हैं, एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं। ये वो मुल्क नहीं है जहां सिर्फ हिंदुत्व का राज हो, ये वो मुल्क है जहां हर बच्चा सुकून से सांस ले सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दिल, हमारे जहन बहुत खुले हुए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तालियां होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी मीडिया को, जिन्होंने बहुत तरीके से रिपोर्टिंग की है, बहुत तमीज़ के दायरे में रहकर रिपोर्टिंग की है। कोई ऐसा झूठ नहीं बताया, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं की, वो ही बताया जो हुआ, और जो हुआ वो हिंदुस्तान ने महसूस किया। जरा तालियों से हिंदुस्तान को याद दिलाएं। दोबारा नहीं करना बेटा, वरना इस बार ना छोड़ेंगे। फिल्म नहीं चल रही है, जब सच में होता है तो ऐसा होता है, तो जरा एंजॉय करो इसको। पीसफुल नेशन, बेशुमार इख्तलाफात, पॉलिटिकल और डिफरेंट तरीके के हमारे मुल्क के अंदर हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई बैरूनी ताकत हम पर मुसल्लत करती है, तो आप सब देख रहे हैं कि 2 दिन से ये पूरी कौम, जो आपको लग रहा था कि कुछ टुकड़ों में बटे हुए हैं, और बलोचिस्तान और केपी, अभी आप सोशल मीडिया देख लें, पूरी कौम एक मुत्तहद कौम के तौर पे नजर आ रही है। और वो ये समझ रहा था कि ये हमारा वीकर पॉइंट है, और पाकिस्तान मुसलसल पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें हालत जंग में रखा जा रहा है। और उसके बावजूद एक वाकया जो हिंदुस्तान में कश्मीर में हुआ, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुलवामा के वाकये के बाद भी मैं, हसीना आपा, नूरुल शाह, तलत हुसैन साहब ने बैठकर एक गुफ्तगू की थी, जो जावेद अख्तर और इन लोगों ने जो हर्जा सराई की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी यही थी कि दुनिया में चाहे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, फलस्तीन में हो, या दुनिया के किसी और मुल्क में हो, एज पीसफुल रिस्पॉन्सिबल नेशन हम उसके खिलाफ हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।